दोस्तों नमस्कार। एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं डिफेंस एंड सेंट्रल जॉब्स के इस चैनल में। दोस्तों, आपको पता है जिस तरीके से मैं आपको एकदम कंफर्म भर्ती के बारे में आपको जानकारी देता हूं इस चैनल पे। तो दोस्तों, इससे पहले जो वीडियो के बारे में चर्चा करी थी वो थी मुजफ्फरपुर के भर्तियों के बारे में। अब मैं आपको आपके पास लेके आया हूँ कन्नौर, जो कन्नौर डिस्ट्रिक्ट है उसके बारे में। तो दोस्तों, ARO कालीकट पड़ता है, उस कालीकट में जो भर्ती आई है 2021 की सबसे बड़ी भर्ती है, उस भर्ती के बारे में हम थोड़ी जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपको बताने वाला हूँ कि जैसे साइट में दिया है आर्मी रिक्रूटमेंट रैली कन्नूर है, जो कन्नूर केरला में पड़ता है। इनका वेन्यू है, जो स्थान है जहाँ भर्ती होने वाली है, उसकी जल्दी ही जानकारी आपको मिल जाएगी। लेकिन ये भर्ती दोस्तों 20 फरवरी से लेकर के 31 मार्च के बीच में होने वाली है। एग्जैक्ट डेट है इसकी आपको कंफर्म करा दी जाएगी बाद में। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि जिस तरीके से इसमें बताया गया कि आर्मी की जो रिक्रूटमेंट रैली है, आर्मी की रिक्रूटमेंट रैली है, वो आपके सामने इसमें ये बताया हुआ है कि आर्मी रिक्रूटमेंट रैली है वो एलिजिबल कैंडिडेट्स के लिए हेल्ड की जाएगी। और ये जो सामने आपके सामने स्क्रीन है, स्क्रीन में ये बताया कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है। ये जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें कोझिकोड, केसरागोड, कन्नूर, मलप्पुरम, पलक्कड़, त्रिस्सूर, वायनाड और यूनियन टेरिटरी माहे और लक्षद्वीप के लिए भर्ती है, वो कन्नूर में होने वाली है। तो जो वेन्यू आपको मैं पहले ही बताया था, आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा जल्दी ही। इसका जो जो पीरियड है भर्ती का वो 20 फरवरी से लेकर 31 मार्च 2020 तक है। और एग्जैक्ट डेट है वो रैली की वो कंफर्म करा दी जाएगी, क्योंकि ये जो कोविड-19 का पेंडेमिक है उसकी वजह से नहीं बताएगी। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसके मैंडेटरी है इस भर्ती में। उसमें 20 दिसंबर से लेकर 2 फरवरी तक आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर देना है। तो दोस्तों, आपको कम से कम 1 से 1.5 महीने का टाइम है आपका ऑनलाइन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके अपना फ्यूचर को आजमा सकते हो। एडमिट कार्ड आपको जल्दी ही 1 वीक के तो रैली के डेट से पहले एक वीक पहले ही जनरेट हो जाएंगे आपकी साइट पर, जो आपने ईमेल आईडी दी है। कैंडिडेट को डाउनलोड करना होगा, उनकी आईडी कहाँ से होगी, वो www.joinindian.army.nic.in की वेबसाइट से आपको डाउनलोड कर लेनी है। उसी में आपको डेट दे दी जाएगी और उसी में आपको टाइम दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों, ये भर्ती है बहुत बड़ी भर्ती है कन्नौर डिस्ट्रिक्ट के लिए और यूनियन टेरिटरी के जो डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं उनके लिए। कुछ एक इसमें क्राइटेरिया है जिसमें जो QR है वो QR के यानी जो क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट है उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले जो क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट है वो सोल्जर GD के लिए है। उसमें 17.5 साल से लेकर 21 साल की एज चाहिए। और उनकी जो बॉर्न डेट है वो बॉर्न डेट 1 अक्टूबर 1999 से लेकर 1 अप्रैल 2003 के बीच में बॉर्न होना चाहिए। हाइट 166 सेंटीमीटर। और साथ में वेट आपकी भर्ती की साइट में आपको joinindianarmy.nic.in की साइट पर दिया हुआ है। एक्सपेंशन है ये 77 + 5 सेंटीमीटर है। दोस्तों, आपके जो रिगार्डिंग आपके जितने भी कैंडिडेट है जो आपके जान पहचान के हैं या आपके डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ पे आप उनको बता सकते हो और इसके बारे में जल्दी जानकारी दे सकते हो। परसेंटेज की बात करूँ तो 10th पास के लिए दोस्तों एग्रीगेटेड परसेंट चाहिए 45%। अगर किसी सब्जेक्ट में कम है तो उस सब्जेक्ट में 33% होने ही चाहिए। सोल्जर टेक्निकल के लिए भी सेम चीज़ दे रखी है, उसके लिए भी सेम हाइट है और सेम बॉन्डेट है। साथ साथ उससे 165 सेंटीमीटर की हाइट है और 77 + 5 सेंटीमीटर का जो चेस्ट एक्सपेंशन है वो चाहिए। 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम चाहिए और 50% एग्रीगेटेड मार्क्स चाहिए। उसके साथ में 40% मार्क्स चाहिए अगर किसी सब्जेक्ट में कम हो गया तो। इसके अलावा जो भर्ती है दोस्तों उसमें सोल्जर टेक्निकल है, नर्सिंग असिस्टेंट है, सोल्जर क्लर्क्स है और सोल्जर ट्रेड्समैन है। तो दोस्तों, ये इस साल की सबसे बड़ी भर्ती है। कोविड पेंडेमिक के ख़त्म होते ही सबसे बड़ी भर्ती आई है आपके लिए। तो इस भर्ती में आपको अपना जो आपका फ्यूचर है वो आजमाना है, आपका किस्मत वो आजमानी है। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ जो सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट है उनके लिए भी सेम एज ग्रुप है, सेम ही बॉर्न डेट है और हाइट भी सेम है। इसके सर अपेंडिक्स 1 के अंदर जो www.joinindianarmy.nic.in की साइट पर जो दे रखा है उसी तरीके से आपको आपका वेट चाहिए। और जो ये चीज़ है आपकी क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स, उसमें आपको 10+2 में 50% मार्क्स चाहिए। जिसको सोल्जर टेक्निकल में भर्ती होना है, सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट के लिए भर्ती होना है, उनको साइंस केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश 50% के साथ और मिनिमम सब्जेक्ट अगर किसी में कम है तो 40% के साथ चाहिए। इसी प्रकार से सोल्जर क्लर्क के लिए आपको इस स्क्रीन में सब कुछ आपको बायोडाटा मिल जाएगा। इसके अलावा जो भी आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ और है, जो ट्रेड्समैन की भर्ती है। ट्रेड्समैन भी इसके बारे में काफ़ी ट्रेड्स है, ड्रेसर है, चेफ कम्युनिटी स्टेवर्ड है, सपोर्ट स्टाफ है, ER है, टेलर है
वाशरमैन एंड आर्टिशियन वुड वर्क की बात करते हैं। और 8वीं पास वाले जो ट्रेड्समैन हैं उनमें मेस कीपर और हाउस कीपर है। तो दोस्तों इनकी जो डेट है एज है 17.5 से 23 साल की है, और उसमें जो बॉर्न डेट है 97 से लेकर के 1 अप्रैल 2003 के बीच में होनी चाहिए। हाइट और वेट में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है ये, और न ज़्यादा आपको जो आपके 10th पास के जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें भी ज़्यादा आपको कुछ चाहिए नहीं। तो उसमें आपको सिर्फ 33% से पास होना ज़रूरी है। और 8th के लिए बात करूँ तो 8th में भी आपको 33% से पास होना ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ चीज़ें और बात कर लेता हूँ जिसमें स्पेशल इंस्ट्रक्शन की बात कर रखी है। वो आप देख सकते हो कि कैंडिडेट सोल्जर जीडी और सोल्जर ट्रेड्समैन की बात करें, वो D+ इन at class 10th मस्ट बी सबमिट देयर डिटेल्स मार्क्स शीट इन टाइम पार्टिसिपेंट इन द रैली। लेस देन 33 मार्क्स विल कंसिडर इज फेल, यानी 33% से मार्क्स जो नीचे है उनको फेल में शामिल किया जाएगा। कैंडिडेट फॉर सोल्जर कैटेगरी टू रजिस्टर इज ओनली वन ऑफ ट्रेड्स मेंशन अबू एंड विल कंसिडर द रिक्रूटमेंट टू पर्टिकुलर ट्रेड ओनली। यानी जो कैंडिडेट सोल्जर ट्रेड्स कैटेगरी की है वो सिर्फ एक ट्रेड में मेंशन कर सकते हैं कि किस ट्रेड में आपको भर्ती होना है। इसी तरीके से जो आपका बोर्ड है वो COBC, AICT या CBE या NIO से कंसिडर होना चाहिए। इसके अलावा अगर किसी बोर्ड से तो आपको शामिल नहीं किया जाएगा भर्ती में। इसके अलावा एक PFT के लिए एक और चीज़ आ रखी है, वो दोस्तों वो क्या है कि आपको PFT किस तरीके की आएगी। PFT में आपको ये चीज़ बता रखी है कि आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा फिजिकल स्टैंडर्ड में। वो सर्विसमैन या एक्स सर्विसमैन के पर्सन्स होने चाहिए या स्पोर्ट्समैन होना चाहिए। अगर सर्विसमैन और एक्स सर्विसमैन नहीं है तो आपको स्पोर्ट्समैन में आपको, अगर आप स्पोर्ट्समैन से बिलोंग करते हो तो आपको उसमें रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों एक चीज़ और बता देता हूँ, उसमें आपको एक अजम्पशन सर्टिफिकेट भी चाहिए। जो अजम्पशन सर्टिफिकेट है उसके अंदर आपको क्या चाहिए कि आप कोविड फ्री सर्टिफिकेट चाहिए, डॉक्टर से लिखवा के देना होगा। अगर आप कोविड फ्री सर्टिफिकेट नहीं देते हो तो आपको इस भर्ती से आपको आउट कर दिया जाएगा, आपको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों इसके बारे में ज़रूर जानकर रखना आप कि किस तरह की भर्ती है और किस तरह की हमारे को अजम्पशन सर्टिफिकेट बनाना है डॉक्टर से। मैंने रिस्क फ्री सर्टिफिकेट चाहिए उसका फॉर्मेट आपको बता दूंगा। इस साइट के लास्ट में आपको अजम्पशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जिसमें आपको करना क्या है कि जो अजम्पशन सर्टिफिकेट है उसमें आपको डॉक्टर से साइन करवा के ले जाना है। वो इस तरीके का होगा, आप ये देख सकते हो अजम्पशन सर्टिफिकेट। इस अजम्पशन सर्टिफिकेट में डॉक्टर्स आपको ये लिख के देगा कि ये कैंडिडेट क्या है कि कोविड फ्री है और इसको किसी प्रकार का कोई कोरोना से इंफेक्शन का खतरा नहीं है। तो दोस्तों ये है एक बड़ी अपडेट थी जो इस साल में होने वाली भर्ती के बारे में जानकारी थी। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको इतनी जानकारी दूंगा, अगली भर्ती के बारे में फिर से जानकारी लेके आता रहूँगा। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन इस साल में होने वाली भर्तियों के बारे में जल्दी से जल्दी मिल सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।